जय श्री राम। हेलो दोस्तों, स्वागतम भवतां सर्वेषां अपूर्व की पाठशाला में। अहम अस्मि भवतां संस्कृत शिक्षकः। अहम क्षमाम् इति वदामि यत् अहम बहु विलम्बेन आगतवान् भवतां पुरतः। तो सॉरी बोल रहा हूँ, बट हैप्पीली बोल रहा हूँ कि आज से शुरुआत हो चुकी है। अब आपको 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी वर्कशीट है और जितना भी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन पेपर 9th स्टैंडर्ड मिड टर्म 1 और PT2 एग्जामिनेशन, जो मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में 80 मार्क्स के लिए CBSE स्कूल्स में लिखा जाता है। तो दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल। तो आई विल स्टार्ट माय वीडियो। तो ये क्वेश्चन पेपर है, अभी जस्ट आज यस्टरडे टुडे द एग्जाम हुआ है और ये जो भी पैटर्न है, जो कुछ है, बाकी अभी मैं आपके साथ खाली क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी जो अब नए वीडियो आने वाले हैं उनमें मैं धीरे धीरे सब माल मटेरियल आपको दूंगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा टॉपिक पे चलता हूँ। और आज हमारा जो है टॉपिक वो 9th स्टैंडर्ड का मिड टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर है, जिसको PT2 एग्जामिनेशन कहा जाता है, जो कि 80 मार्क्स के लिए आता है। अभी तक आप सबने PT1 एग्जामिनेशन अपने स्कूल्स पे लिखा होगा। कहीं पे 20 मार्क्स का होता है, कहीं पे 25 का होता है, कोई स्कूल्स 30 का कराता है, कोई 40 का, और मिनिमम 50 मार्क्स का तो ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में होता है, जो 50 मार्क्स के लिए PT1 PT3 देता है। और PT2 और PT4 जो एनुअल एग्जाम और मिड टर्म एग्जामिनेशन होता है वो 80 मार्क्स के लिए होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अस्मिन् प्रश्नपत्रे चत्वाराः खंडाः सन्ति। मे बी यू विल गेट द 15 मिनट्स टाइम टू रीड। 15 मिनट्स टाइम इज देयर फॉर स्टडी, मतलब आपको ये क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं। और जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी है, अपठित अवबोधनम, खंड का रचनात्मकम कार्यम, अनुपर्युक्त व्याकरणम, जो कुछ ये दिया है सब कुछ इस क्वेश्चन पेपर के अंदर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आगे आ रहा है, ये क्या बोल रहा है कि अपठित अवबोधनम। तो अपठित अवबोधनम में ये जो क्वेश्चन पेपर दिया है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको ये क्वेश्चन पेपर बड़े ध्यान से पढ़ना है। मतलब इस अनसिंग पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर आप इस अनसिंग पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब जगह के सारे आंसर मिलने लग जाएंगे। सब जगह के सारे आंसर मिलने लग जाएंगे। तो 2 बार 3 बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। इफ 2 to 3 times you will read or recall that proper way, then definitely 100% you will understand something, 30% 20% whatever। okay, तो आगे चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। गणतंत्र दिवसस्य और दिवस समारोह कदा समायोज्यते। तो गणतंत्र दिवस का कब होता है? तो आंसर क्या है? ही इज आस्किंग गणतंत्र दिवस, ठीक है, ही इज नॉट आस्किंग स्वतंत्रता दिवसः। तो ही इज टेलिंग जनवरी मासस्य षड्विंशति तिथौ गणतंत्र दिवसः समारोहः भवति। तो आंसर पहला मिल गया। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है? किम दिनम संस्कृत दिवसः इति घोषिते या घोषितम, किम दिनम घोषितम? श्रावण पूर्णिमा। वेर इज दैट श्रावण पूर्णिमा? ओके, तो पारंपरिक श्रावण पूर्णिमा वर्तते, एतद् दिनं केंद्र सर्कारेण घोषितम। तो श्रावण पूर्णिमा इज द सेकंड आंसर, ठीक है। अब अस्माकं राष्ट्रीयाः उत्सवाः के सन्ति? अस्माकं राष्ट्रीयाः उत्सवाः गणतंत्र दिवसः एंड स्वतंत्रता दिवसः। तो ये गणतंत्र दिवस एक ये हो गया, और स्वतंत्रता दिवस हमारा जो है क्या है, राष्ट्रीय पर्व में आता है, ठीक है। तो होप यहाँ पे लिखा था ना, राष्ट्रीय उत्सव अन्य च परस्पर उत्सव अगस्त मासस्य। तो गणतंत्र दिवस एंड स्वतंत्रता दिवस हमारे राष्ट्रीय पर्व में आते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इसने बोला है केवल प्रश्न द्वयम, तो आप तीनों भी लिख सकते हो, ठीक है। उसमें कोई रिमार्क नहीं है कि आपके कोई मार्क्स कट होंगे। हाँ, ये फायदा हो सकता है आपको कि अगर पहला वाला रहोगे तो दूसरे तीसरे में उसको करेक्ट करके दे दिया जाएगा। तो प्लस पॉइंट यही है। चलो आगे चलते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः संस्कृत दिवसे अस्माभिः किम करणीयम, ठीक है। संस्कृत दिवसे अस्माभिः किम करणीयम, पहले ये थोड़ा इरेज कर लेते हैं ये जो चीजें हैं। हाँ, अब देखते हैं। तो क्या बोल रहा है? संस्कृत दिवसे अस्माभिः किम करणीयम, अस्माभिः संस्कृत कार्यक्रमेषु भागाः
ग्रहीतव्याः, ठीक है, क्या करना है, संस्कृत अस्मिन् दिने अस्माभिः संस्कृत कार्यक्रमेषु भागाः ग्रहीतव्याः, ये इसका आंसर है। तो होप ये समझ में आया होगा। अस्मिन् दिने के कार्यक्रमाः आयोजनं भवन्ति, विदूषणानां मेलनं, संस्कृत नाटकानाम् आयोजनं, तस्य उपरि चर्चा कुर्चा, ये है ना, विदूषणानां मेलनं, संस्कृत नाटकानाम् आयोजनं, चर्चा प्रदर्शनी इत्यादयः बहवः कार्यक्रमाः अस्मिन् दिने भवन्ति, ठीक है। तो सेकेंड आंसर भी मिल गया। अब क्या पूछ रहा है, अस्माकं देशः कदा स्वतंत्रः जातः, तो ये तो सबको ही पता है कि हमारा देश 1947 में अगस्त मासस्य अस्माकं देशः स्वतंत्रः जातः, ये पूरा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितकं शीर्षकं किमपि भवान् भवतः का इच्छा अस्ति, भवान् किम् इच्छति, व्हाट यू वांट, भवतः ब्रेन मध्ये किम् अस्ति, भवान् किमपि वा लेखितुं शक्नोति, तत्र चिन्ता एव न करणीया, ठीक है। तो कुछ भी लिख दो, स्वतंत्रता, भारतदेशः स्वतन्त्रदेशः, संस्कृत सप्ताह, संस्कृत दिनम, श्रावण पूर्णिमा, कुछ भी लिख लो, तो लिखना है बस, ठीक है, लिखना है बस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, यथा निर्देशम लिखा था, संपूर्णे इति अर्थे अत्र किं प्रयुक्तम, अत्र प्रयुक्तम समग्रे, द्वे इति पदम कस्य विशेषणम, आई थिंक प्रतिष्ठे, द्वे प्रतिष्ठे, ठीक है। और उसके बाद मूर्खाणाम विदूषाणाम, क्या बोला है, मूर्खाणाम इत्यस्य प्रयस्य विप्राय पदम, विप्राय इत्युक्ते विलोम पदम किमस्ति, दैट इज इज आस्किंग। तो ये तीन इसके आंसर है, तो आपके 10 में से 10 पक्के हो जाएंगे मार्क्स। तो सब कुछ मार्क्स इसी के अंदर है, मतलब इस पैराग्राफ के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, सारे आंसर्स आपको इसी पैराग्राफ के अंदर मिलेंगे अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये हमारे 10 आंसर्स हो गए। अब आगे चलते हैं, खंड खा पत्र लेखनम। पत्र लेखनम इट्स टू सिंपल, ठीक है, जहाँ जहाँ पे उसने 1 2 3 4 दिया है वही वही देखते हैं। तो सबसे पहले वाला है, प्रिया भगिनी सप्रेम नमो नमः, वेर इज नमो नमः, इट इज हियर, तो पहला वाला ये है नमो नमः। अत्र सर्वं कुशलं वर्तते, कुशलम इज हियर, यस कुशलम इज हियर, अत्र सर्वं कुशलं वर्तते। दूरदर्शनं ज्ञातं यत् सम्प्रति बेंगलुरु नगरे अतिवृष्टि कारणात् जनजीवनं, जनजीवनम इज देयर, जनजीवनम किम जातम, अतीव कठिनम जातम, रिसेंटली इन बैंगलोर, मे बी यू हर्ड इन दैट समवेयर, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी एंड बहुत प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। सर्वत्र जलमेव दृश्यते, मार्गेषु सरणीषु डैश, मार्गेषु सरणीषु भवनेषु, सरणीषु मतलब गली मोहल्ला सब जगह जगह में पानी घुस गया था। च जलम एकत्रितम जातम, अनेकानि भवनानि ध्वस्तानि अभवन्, अनेके जनाः डैश प्राप्तवन्तः, किं प्राप्तवन्तः, मृत्युं प्राप्तवन्तः, मृत्यु इज देयर, यस मृत्यु इज देयर, मृत्युं प्राप्तवन्तः। वस्तु आपूर्तिः जनानां च गमनागमनस्य अवरुद्धं जातम्, अनेकानि वाहनानि, अनेकानि वाहनानि, तो अनेकानि और वाहनानि दोनों मैच हो रहा है, वाहनानि महरणानि वस्तूनि, पशवः बाला च नदीषु अवहन्, मतलब सब कुछ पानी में बह गया था, किसी की गाड़ियां चली गई, घर चले गए, एनिमल्स चले गए। सर्वत्र डैश एव अस्ति, किमस्ति, हाहाकारः अस्ति, सर्वत्र किमस्ति, हाहाकारः अस्ति, ठीक है। अस्मिन् विषये समये भवन्तः सर्वे नागरिकाः कथं जीवनं यापयन्ति इति भवती डैश, इति भवती डैश लिख्यताम्, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था भवत्या लिख्यताम्, चलो ठीक है, भवती लिख्यताम्। अहम डैश प्रार्थये, अहम ईश्वरम प्रार्थये, ईश्वरम इज देयर, तो ईश्वरम प्रार्थये, ठीक है। और लास्ट पे क्या बोला है, भवदीय अनुजः, तो लास्ट वाला कहीं पे अनुजः बचा होगा, ये 10th वन है, भवदीय अनुजः, तो यहाँ पे भवदीय अनुजः आया। तो लेटर राइटिंग भी हो गया है। थोड़ा सा पढ़ने की ट्रिक आपको होनी चाहिए, अगर आपको पढ़ने की ट्रिक पता है तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंचवाक्यानि लिखा था। अब कोई से भी 5 सेंटेंस लिख सकते हो। गणेशोत्सवः अस्ति, कृष्ण जन्माष्टमी अस्ति, विभिन्न कार्यक्रमाः भवन्ति, भाद्रपद मासे भवति, प्रसाद वितरणं भवति, विसर्जनं वयं कुर्मः, ग्रामे सर्वे जनाः आनंदेन महोत्सवं, मतलब एनी 5 सेंटेंसेस यू कैन राइट। कृष्ण जन्माष्टमी, क्रीड़ा, गणेश चतुर्थी, तो 5 सेंटेंस सरल से सरल वाक्य आप इसमें बना के लिख सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
उसके बाद आते हैं अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत। तो देखो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो माई स्कूल नेम इज गुरुकुल, मम विद्यालयस्य नाम गुरुकुलः या गुरुकुलम। मेरे विद्यालय का नाम गुरुकुल है। मेरे मतलब मम, विद्यालय मतलब विद्यालय का संबोधन है, सॉरी संबंध है। संबंध का के, कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री तो समथिंग विद्यालयस्य षष्ठी विभक्ति नाम गुरुकुलम अस्ति। बच्चों ने सारे फल खा लिए। बच्चों ने मतलब बालकैहि सर्वाणि फलानि खादितानि, और बालकाः सर्वाणि फलानि अखादन खादितवन्तः, दोनों भी हो जाएगा। ठीक है। मोहन एक आज्ञाकारी छात्र है। मोहनः एकः आज्ञाकारी छात्रः अस्ति। वेरी सिंपल सेंटेंस, वेरी सिंपल सेंटेंस। मोहनः एकः आज्ञाकारी छात्रः अस्ति। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। अध्यापकः छात्रान् पाठयति। ए टीचर टीच स्टूडेंट्स। एक अध्यापकः छात्रान् पाठयति। छात्रों को मतलब द्वितीय विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को, पहले ही बोला था कर्म को, छात्रों को मतलब बहुत सारे छात्र हैं। ठीक है। एक होता तो छात्र को पढ़ाते हैं, यहाँ पे छात्रों को पढ़ाते हैं तो बहुवचन है। आकाश में बादल है। वेरी सिंपल सेंटेंस। आकाशे मेघाः सन्ति। बादल मतलब क्लाउड्स। ठीक है। मेघाः सन्ति। हमारे देश में अनेक उत्सव होते हैं। अस्माकं देशे अनेके अनेका अनेके या अनेका उत्सवाः भवन्ति। कल हम चलचित्र देखने गए। कल इत्युक्ते यस्टरडे, तो यस्टरडे मीन्स यह। यस्टरडे को क्या बोलते हैं? यह वयम चलनचित्रम द्रष्टुम गतवन्तः और अगच्छन्, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये भी बहुत आसान था, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज नज़र नहीं आई। तो आई रिपीट अगेन वन मोर टाइम ऑल संस्कृत वाक्यानि। पहला वाला था मम विद्यालयस्य नाम गुरुकुलम अस्ति। बालकाः सर्वाणि फलानि खादितवन्तः और बालकाः सर्वाणि फलानि अखादन्। मोहनः एकः आज्ञाकारी छात्रः अस्ति। अध्यापकः छात्रान् पाठयति। आकाशे मेघाः सन्ति। अस्माकं देशः या अस्माकं देशे अनेके उत्सवाः भवन्ति। यह वयं चलनचित्रं द्रष्टुम अगतवन्तः। ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हो गए। उसके बाद आते हैं अनुप्रयुक्त व्याकरणम, मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक से जो ग्रामर से आएगा, संधि प्रत्यय विभक्ति, तो वो देखते हैं। तो पहला वाला क्या बोल रहा है? नोपगच्छन्ति। तो ये नोपगच्छन्ति में गुण संधि है। न प्लस उपगच्छन्ति, नोपगच्छन्ति। जैसे सूर्य प्लस उदयः सूर्योदय होता है, वैसे ही न प्लस उपगच्छन्ति नोपगच्छन्ति। अविचार्या अविचार्येतत्, अविचार्येतत्, तो ये कौन सी संधि है? ये है वृद्धि संधि। कौन सी संधि है ये? अविचार्य प्लस एतत्। आ के बाद ए होगा तो ऑटोमेटिकली ऐ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या बोला? सूर्य प्लस आतपे सूर्यातपे। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। विद्या प्लस आलयः विद्यालयः, तो सूर्य प्लस आतपे सूर्यातपे। कृष्णम वंदे, अनुस्वार संधि, तो करेक्ट कृष्णम वंदे। अब एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर व्हाई दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, दिस या दिस वन इज व्हाई नॉट करेक्ट। यस 100% ये भी करेक्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पे ग्रेस मार्क्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ये लिखा है। बट ये यहाँ पे परफेक्ट है, कृष्णम वंदे। ये इसलिए ये वाला इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि इस वाले में ऐसे वाले शब्द होने चाहिए जैसे चंचलः, वन वर्ड, मतलब कहीं पे भेद नहीं, मतलब अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर चंचलः होगा तो तब करेक्ट हो सकता था। ठीक है। यहाँ पे चंचला नहीं है, यहाँ पे कृष्णम प्लस वंदे, तो इसके लिए अलग अलग पद है, तो सेकेंड वाला ही करेक्ट है। ठीक है। भवन्त्यपेयाः गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। श्लोका इज देयर इन लेसन नंबर 5। तो भवन्ति प्लस अपेयाः, भवन्ति प्लस अपेयाः कौन सी संधि? यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। लाइक इति प्लस अपि इत्यपि,
तो भवंती प्लस ती, ती ई के बाद आ आया तो ता की जगह में या हो जाएगा। तो इट्स टू सिंपल। उसके बाद आगे चलते हैं। निर्देश अनुसारम प्रदत्त विकल्पेभ्यः समुचित विभक्ति वचनम प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखा था। तो क्या पूछ रहा है? प्रद्युम्न पदस्य षष्ठी द्विवचनम किम? प्रद्युम्न मतलब बालकः, बालकस्य षष्ठी द्विवचनम बालकयोः, प्रद्युम्नयोः। ठीक है, एक प्रद्युम्नः प्रद्युम्नयोः, बालकः बालकयोः। हरिशब्दस्य पंचमी एकवचनं किं भवति? हरेः। ठीक है, हरिः हरिं हरिणा हरये हरेः पंचमी, अगेन हरेः षष्ठी, हरौ सप्तमी। सो ही इज आस्किंग पंचमी एकवचनं हरेः। शंभुः पदस्य तृतीय बहुवचनं किं भवति? शंभुः तृतीय बहुवचनं शंभुभिः, लाइक गुरु गुरुभिः, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः, बहुवचनं शंभुभिः। भ्रातृ शब्दस्य चतुर्थी एकवचनं रूपं किं भवति? भ्रात्रे, बिकॉज इट इज पिता शब्दः, लाइक माता शब्दः, माता मातरम मातरा तथा भवति ना, माता मातरम। मैं एक वचन के रूप बोल रहा हूँ, नॉट ऑल। माता मातरम मात्रा मात्रे, तो भ्रात्रे चतुर्थी एकवचनम भ्रात्रे, नॉट भ्रात्राय, नॉट भ्रात्रा। भ्रात्राय तो टोटली ये रॉन्ग है, और ये भ्रात्र तृतीय विभक्ति एक वचन का एग्जाम्पल है, तो चतुर्थी इज आस्किंग, तो भ्रात्रे। गुरुपदस्य द्वितीय बहुवचनं किं भवति? गुरु द्वितीय बहुवचनं गुरून्, गुरु गुरु गुरवः, गुरुं गुरु गुरून्, तो द्वितीय बहुवचन गुरु। तो ये भी बहुत आसान था। निर्देश अनुसारम प्रदत्त प्रश्नेभ्यः समुचितम क्रियापदम प्रदत्त, केवल प्रश्न चतुष्टयम, तो सब जगह वही लिखा है प्रश्न चतुष्टयम। आप पांचों भी लिख दो, कहीं पे कुछ गलत होगा तो वो करेक्ट हो जाएगा। मैं लास्ट पे एक एग्जाम्पल दूंगा। तो क्या बोल रहा है वो देखते हैं। भू धातोः लंग लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचन रूपम किम भवति? भू इत्युक्ते सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे पठति अपठत, तो अपठत अपठताम अपठन अपठः। वाई अपठः? बिकॉज मध्यम पुरुष इज आस्किंग एक वचनम, तो आंसर इज अभवः। तो अपठः अपठतम अपठत, तो मध्यम पुरुष में अपठः त्वम अपठः ऐसा भाव होता है। पा धातोः लोट लकारस्य उत्तम पुरुष एकवचन रूपम किम? पिबानी। पिबानी, वाई पिबानी? बिकॉज पा इत्युक्ते पिबति, बट ही इज आस्किंग लोट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एकवचन रूपम पिबानी, अहम पिबानी। ठीक है। गम धातो विधिलिंग लकारस्य प्रथम पुरुषस्य द्विवचन रूपम किम? विधिलिंग लकारम ही इज आस्किंग। गम धातु इत्युक्ते गच्छेत, गच्छति तो प्रेजेंट टेंस में होता है, विधिलिंग लकार में होता है गच्छेत गच्छेताम। ठीक है, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, तो आंसर इज गच्छेताम। पठेत पठेताम पठेयुः, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः। नी धातोः लट् लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचन रूपम किम? नी धातोः लट् लकार, लाइक पठति पठता पठन्ति इज द प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः पठसि पठतः पठथ, तो नयति नयतः नयथ। पठ धातोः लट् लकारस्य उत्तम पुरुषस्य द्विवचन रूपम किम? पठिष्यावः। लृट लकार मतलब फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का इन तीनों में एक ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये भी आसान था। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मंजूषागत पदानां साहाय्येन कारको उपपद विभक्तिं चिनुत। भक्ताः डैश नमः इति उद्घोषयन्ति, कृष्णाय नमः, शिवाय नमः, मूर्खाय नमः, चोराय नमः, दुष्टाय नमः, समथिंग समथिंग विल देना, शिवाय नमः, दुर्गायै नमः। नमः योगे चतुर्थी विभक्ति। बालकः डैश सह गणेशोत्सवं गच्छति, पित्रा सह, सह योगे तृतीया विभक्ति, पिता शब्दस्य तृतीय एकवचनं पित्रा। जनाः प्रियवाक्येन तुष्यन्ति, वाक्ये विद्यमानं कर्तृकारकं पदं किम? कर्तृकारकम मतलब कारक क्या है इसमें, कौन सा कर्ता क्या है? जनाः, लाइक बालकः खादति, बालक इज कर्ता। मल्लिका पूजार्थं पुष्पाणि आहरति, वाक्ये विद्यमानं कर्मकारं किं? पुष्पाणि। कर्म बोधयति कर्मकारकम्। अहं फलं खादामि, तो अहम इज कर्ता, फलम इज कर्म।
खादामी is क्रिया, तो like that पुष्पाणि is the कर्म कारकम, what she is bringing, पुष्पाणि। डैश पितृपति प्रति पुत्रस्य स्वाध्याय पितरम प्रति, ठीक है। प्रति योगे द्वितीय विभक्ति, उपपद विभक्ति में आता है प्रति योगे द्वितीय उपपद विभक्ति, तो पितरम इति आगच्छति, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब क्या पूछ रहा है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य प्रकृति प्रत्यय संयोगम विभागम करुता लिखता संप्रति विद्यालयं गत्वा दृश प्लस तुमुन द्रष्टुम प्राप्य प्र प्लस आप प्लस ल्यप धातु ल्यप प्रत्यय गत तवतु चंदनः गतवान् सुधा पीत्वा सुधा प्रतिदिनं क्षीरं पीत्वा शालां गच्छति मार्गे सर्पः विलोक्य विलोक्य वी प्लस ये वाला ही मैच हो रहा है, बाकी ल्यप प्रत्यय से लू तो नहीं होता है, ठीक है। विलोक्य, ठीक है। उसके बाद अधोलिखित वाक्येषु मंजूषातः संख्यायां लिखतः एकस्मिन् संवत्सरे कति मासाः भवन्ति 12 months 12 मासाः एकस्मिन् मासे प्रायः 30 दिनानि भवन्ति मम भ्राता प्रत्यहं प्रातः 54 चतुःपञ्चाशत् 50 is 50 एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुःपञ्चाशत् अमृतोत्सवः नाम 75 वर्षाणां 75 इत्युक्ते पञ्चसप्ततिः 70 सप्तपञ्चाशत् 57 अगेन पंचपञ्चाशत् 55 तो पञ्चसप्ततिः। उसके बाद क्या पूछ रहा है, विद्यमानम उपसर्गम सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता सूर्योदयात् पूर्वम प्लस एव तत्रोपस्थिता उपसर्ग उपस्थिता तत्र प्लस उपस्थिता उप इति उपसर्ग मह्यम यथा शीघ्रम तंडुलम मूल्यम प्रयच्छ प्रयच्छ मतलब ये इसमें है उपसर्ग प्रउपसर्ग तावत् गृहं व्यवस्थां धेनोः दुग्धदोहनं परिपालय परिपालय में कौन सा उपसर्ग है, परि। अधुना मल्लिका धर्मयात्रायाः आनंदम अनुभवति अनुभवति अनु, ये अनुभवति में अनुपसर्ग है। तो यूजुअली सीबीएसई बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर में मोस्ट ऑफ द सेंटेंस में अंडरलाइन होती है, इस वाले क्वेश्चन पेपर में इसलिए नहीं दिए क्योंकि एनुअल का नहीं है, तो बच्चों को थोड़ा अपने दिमाग से भी सोचना चाहिए। बट सीबीएसई जब फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देता है, जो आपका फाइनल का आएगा, उसमें हर जगह आपको अंडरलाइन दिखाई देगी। चलो आगे चलते हैं। अधोलिखित वाक्येषु विद्यमानम अव्ययपदम प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। तो अव्ययपदम पुरा धारा नगरे कालिदासो नाम महान कवि ही, तो का इसमें कौन सा वाला अव्यय है, पुरा। यदा संस्कृति नश्यति तदा धर्मः यदा तदा यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र तत्र मम पिता श्वः मैसूरुनगरं गमिष्यति श्वः। ओके, महापुरुषाणां गतिः सर्वदा लोककल्याणे एव भवति, तो सर्वदा, ठीक है। तो इसमें सर्वदा भी है, एव भी है, पर इसने ऑप्शन में एव नहीं दिया। नहीं, अगर एव ऑप्शन में देता तो तब ग्रेसफुल वाला मार्क्स हो जाता। तो पेपर बनाने वाले ने थोड़ा दिमाग का प्रयोग किया है। अब आगे चलते हैं। खंडघा पठित अवबोधनम, ठीक है। तो ये टोटली आपके टेक्स्ट बुक से आया, गद्यांश पद्यांश नाट्यांश पूरा होगा, तो ये आपके उससे आया है, तो उसको देखते हैं। तो बालः कस्य मुखम द्रष्टुम न इच्छति, बालकः कस्य मुखं द्रष्टुम न इच्छति इति सः यदा प्रश्नं पृच्छति तदा वयं पश्यामः कस्य मुखं सः द्रष्टुम न इच्छति। तो बालकः कस्य मुखं द्रष्टुम न इच्छति, उपाध्यायस्य मतलब शिक्षकस्य। समथिंग समवेयर इज देयर भांतवाला क्रुद्धस्य उद्यापये उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुम इच्छामि, ठीक है। बालकः कान् स्ववयस्याः सन्तु इति इच्छति, निष्कूटवासिनः निष्कूटवासिनः प्राणिनः, यह है ना, निष्कूटवासिनः प्राणिनः। तो आंसर एकाकी बालः
किम प्राविशत, एकाकी बालः किम प्राविशत, एकाकी बालः उद्यानम प्राविशत। ठीक है, तो ये इसका आंसर है उद्यानम प्राविशत। उसके बाद क्या बोला है, बालः कम विनोदिष्यति। ठीक है, बालः कम विनोदिष्यति। आत्मानम, ये यहाँ पे है देखो, अहम तु आत्मानम विनोदिष्यामि। ठीक है, अहम तु आत्मानम विनोदिष्यामि। अन्ये वयस्काः किं स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। पूर्वदिनपाठ स्मरणात्, ये पूर्वदिनपाठ स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। उसके बाद क्या बोल रहा है, बालकाः कस्मिन् समये क्रीडितुम् अगच्छत्। पाठशाला गमनवेलायां, यह बनन्ता कश्चन बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। तो इसके भी आंसर हो गए। ठीक है, अब बोल रहा है भाषिक कार्य में परिहरन इति पदे कः प्रत्यय, शत्रु प्रत्यय। पठति पठन, खादति खादन, प्रहरति प्रहरन। एते निष्कुटवासिनाः प्राणिनाः मौवयसाः सन्तु। अस्मिन् वाक्ये विद्यमानम् अव्ययपदं लिखत। सिंपल एव, एव इज द अव्ययपदम। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, जो है इसके उत्तर लिखिए। कुत्र गुणाः, कुत्र गुणाः भवन्ति। ठीक है, क्या पूछ रहा है, गुणाः कुत्र गुणाः भवन्ति। गुणज्ञेषु, आंसर इज गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणः कम प्राप्य दोषाः भवन्ति, निर्गुणं प्राप्य, यह निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। कीदृश्यः नद्यः प्रवहन्ति, अस्वादुतोयाः। कीदृश्यः नद्यः प्रवहन्ति, अस्वादुतोयाः नद्यः प्रवहन्ति। तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, कम आसाद्य नद्याः अपेयाः भवन्ति। समुद्रम आसाद्य नद्याः भवन्ति अपेयाः। तो समुद्रम आसाद्य नद्याः अपेयाः भवन्ति। ठीक है, उसके बाद प्रदत्त श्लोकात् चित्वा यण संदेहे कृतम एकम उदाहरणम लिखता। तो यण संधि का उदाहरण कौन सा वाला है, इससे पहले भी ये वाला उदाहरण पहले ब्रैकेट में आ चुका है, भवन्त्य अपेयाः। ये यण संधि का एग्जाम्पल है, ये यहाँ पहले भी आया था स्टार्टिंग में। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ स्टार्टिंग में आया है, देखो ये वाला भवन्ति प्लस अपेयाः, ये वाला एग्जाम्पल यण संधि का है और ये रिपीट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रदत्त श्लोकात् चित्वा ल्यप प्रत्ययांतकम पदम लिखता। ठीक है, ल्यप प्रत्यय का कौन सा एग्जाम्पल इसमें है, एक नहीं बहुत सारे हैं। प्राप्य, अस्वादितोयाः, प्राप्य, असाध्य, दो एग्जाम्पल है। ये है प्राप्य, यह है प्राप्य और यह है असाध्य यहाँ पे। तो ये दो एग्जाम्पल हैं इसके लिए प्रत्यय के। उसके बाद क्या बोला, भाषिक कार्यम प्रश्नानम उत्तरणम लिखा था। पेयः, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, अपेयः। एक वचन में, ये भी एक वचन में होना था, यहाँ पे बहुवचन में दिया है। नदी शब्दस्य प्रथम बहुवचनम रूपम किम, नद्यः। नदी शब्दस्य प्रथम एकवचनम नद्यः। ठीक है, अब ये चंदनः, दैट लेसन इज देयर राइट, दैट गोदोहनम पाठस्य तत्र अस्ति। मासानन्तरं कस्याः गृहे महोत्सवः भविष्यति। कस्याः गृहे, उमायाः गृहे। कस्य गृहे, उमायाः गृहे। वस्तु गच्छामि शिवस्तु पंथाना मल्लिका गतवती शीघ्रं दुग्ध समीपं मातुलानि काशीं गतवती पिराणि पितामहानन्तरं। हाँ ये है ना, कथयति मासानन्तरम अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति। तो किसके घर में, उमायाः गृहे। यहाँ से ये लाइन मैच हो रही है कि इसके घर में उत्सव था, उमायाः गृहे उत्सवः आसीत्। उसके बाद क्या पूछ रहा है, मातुलानि तु किमर्थं काशीं गता आसीत्। मातुलानि किमर्थं काशीं गतवती, गंगा स्नानार्थम काशीं गतवती। तव मातुलानि तु गंगा स्नानार्थम काशीं गता अस्ति। कथया किं ते प्रियं करवाणि इति कः कथयति। ये बोल रहा है ना यहाँ पे,
kathaya kim te priyaani karvani. Who's telling? Chandana is telling. So hope this is matching in this sentence, right? So answer is Chandana. पितामहः किं कथयति? पितामहः किं कथयति? तो शील टेल, ये यहाँ से बोल रही है। तो मातुला पितामहः कथयति मासानन्तरम् अस्मद्गृहे महोत्सवः अस्ति, तत्र 63 टन दुग्धम् अपेक्षितम् अस्ति, एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया इति पितामहः कथयति, इति पितामहः कथयति। ठीक है, तो होप ये समझ में आया हो कि पितामहः किं कथयति। पितामहं प्रति उमया किं वक्तव्यम्? ओके, किं वक्तव्यं? दुग्ध व्यवस्था भविष्यति इति पितामहं वदतु। ये बोला दुग्ध व्यवस्था भविष्यति इति पितामहं त्वया वक्तव्यमस्ति। ये सेकंड वाले का आंसर है। उमायाः मातुलानी का? चंदनस्य पत्नी मल्लिका। मातुलानी मतलब उसकी मामी कौन है? तो मल्लिका। आंसर इज मल्लिका। ठीक है, भाषिक कार्य। शिवाहस्ते सन्तु पंथानाः वाक्ये विद्यमानं क्रियापदं किम्? सन्तु। अस्ति स्तः सन्ति, तथैव अस्तु स्तः सन्तु। मल्लिका धर्मयात्रायै गता, वाक्ये विद्यमानं कर्तृपदं लिखता। मल्लिका। बालकः पठति, आश्लिषः गच्छति, लाइक दैट। मल्लिका गता। क्वेश्चन नंबर 16, रेखांकित पदानि आधृत्य समुचितं प्रश्नवाचकपदं चिनुत। स्वादूनि भक्ष्यवल्कलानि ते दास्यामि, कीदृशानि? स्वप्रातराशस्य कस्य? नंदिनी पादाभ्यां ताडयित्वा चन्दनं, चन्दनम् इस् कम्, बिकॉज़ पुल्लिंग शब्दः, बालकं कम्। लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य कस्य? कलिन्दात्मजायाः सवानतीरे कुत्र? सवानतीरे इत्युक्ते तीरे कुत्र, गृहे कुत्र, आकाशे कुत्र, सप्तमी विभक्ति। उसके बाद 17 पे क्या बोला है? मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूरयत। डैश श्रूयताम्। किं श्रूयताम्? धर्म सर्वस्वं श्रूयताम्। तो पहला आंसर क्या है? ये पहला आंसर है। धर्म सर्वस्वं श्रूयताम् डैश अवधार्यताम। तो सेकंड वाला है श्रुत्वा च अवधार्यताम। ठीक है, ये दूसरा है। डैश आत्मानः प्रतिकूलानि, ये तीसरा वाला आत्मानः। चौथा वाला ना। ठीक है, ये ना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। और अथवा में क्या पूछ रहा है? प्रिय वाक्य प्रदानेन, ये तो और भी आसान है। मधुर वाक्य प्रयोगेन संभाषणेन सर्वे प्राणिनः। ठीक है, सर्वे प्राणिनः। तो प्राणिनः इज द फर्स्ट आंसर। संतुष्टाः भवन्ति, संतुष्टाः भवन्ति। उसके बाद क्या बोल रहा है? तेन कारणेन अस्माभिः हितवचनमेव, ओके, हितवचनमेव वक्तव्यं, मधुर संभाषणे कृपणा न प्रदर्शनीया, दरिद्रता न प्रदर्शनीया। बहुत आसान है अगर आप ये देखोगे प्रिय वाक्य प्रदानेन श्लोक। अब जो लास्ट वाला पूछ रहा है, अधोलिखितानि घटनाक्रमानुसारेण लिखता। तो फर्स्ट वन, पुरा एकस्मिन् ग्रामे एका वृद्धा महिला वसत, ये पहला वाला है। ठीक है, सूर्य आतपे, ठीक है, सूर्य आतपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः, ये दूसरा वाला है। ठीक है, तंडुलान मां भक्षया मदीय माता, तंडुलान मां भक्षया मदीय माता बहु दरिद्रा अस्ति, इति थर्ड वन। तब माता तो एकाकिनी गृहे वर्तते, तब माता, ये चौथा वाला उसके नीचे ही। तब माता तो एकाकिनी गृहे वर्तते, त्वं शीघ्रमेव गृहं गच्छ। देन सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। कहाँ है ये? सा तस्य काकस्य रहस्यं ज्ञातवती। सॉरी, ये पांचवा है। ठीक है, उसके बाद छठा क्या है? भो नीच काका अहम आगता मह्यम तंडुलान पर्यक्ष। भो नीच काका, ये छठा वाला ये है। ठीक है, ये। अब स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, ये 7th वन। ठीक है, और लास्ट वाला कौन सा बचा? लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, ये लास्ट वन इज 8th वन आंसर है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया।
अब आप सोचोगे कि मैंने आपको ये पूरा शॉर्टकट में खाली की आंसर क्यों बताया, मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये वाला सवाल कि मैंने आपको सारे क्वेश्चंस के खाली आंसर बताए, मैंने आपके साथ ये अच्छे से डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। मैंने आपके साथ डिस्कस ये इसलिए नहीं किया है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एक बार दिमाग के अंदर बिठा लो। अगर ये क्वेश्चन पेपर एक बार अच्छे से आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा कि मैंने कैसे कैसे इसके आंसर्स बताए हैं और ये पैटर्न के अंडर में आता है, इट इज़ टोटली कमिंग इन द पैटर्न दैट ओके। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपूर्वा की पाठशाला टेलीग्राम में जो वहाँ पे उस पर जुड़ जाना, लिंक हमारे यूट्यूब में है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। देखो बच्चों, मैं सिंपल वे में, ना तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ ना तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सिंपल वे में आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस में क्वेश्चन पेपर का डिस्कस किया है, बताया है, डिटेल में समझाया है, तो आप इस चीज़ को देखेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। तो चलो, तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ, राम राम बोलता हूँ, जय श्री राम बोलता हूँ। और अपूर्वा की पाठशाला में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए और अपने दोस्तों को, आपके जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है जो आपके स्कूल में ही पढ़ते हैं, दूसरे स्कूल्स में पढ़ते हैं, आप उनको भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट नोट्स यहीं मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा, इतनी मेरी गारंटी है, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि मैं बोल दूँ और ये वो ऐसा नहीं है। तो देख लीजिए आप, जो आपको समझ में आएगा। चलो, मिलते रहेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम, तो धन्यवाद।